हर हर महादेव शेषवा नमस्तुभ्य मित्रों में दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी शुभ भक्तों का मेरे चैनल श्याम सदस्य में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी सुबह स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शुभ भक्तों के लिए एक बार फिर कार्तिक मास महात्म कथा का अध्याय नंबर 9 लेकर के आया हूं। 9वां अध्याय, आपके कार्तिक मास का 9वां अध्याय आपको लेकर के आया हूं आपके लिए। तो चलिए मित्रों, प्रेम से और मन से, वचन से आप इन कार्तिक मास के महात्म्य की कथा का श्रवण अवश्य करिए और अपने जीवन में लाभ प्राप्त करिए, क्योंकि जो कथा सुनता है कार्तिक मास की, तो उसको कार्तिक महीने के जो भी स्नान दान वगैरह जो भी पुण्य होते हैं वो सबसे श्रेष्ठ पुण्य प्राप्त होते हैं। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं कथा की तरफ। और निवेदन आपसे, कथा को आप पूरा अंत तक अवश्य सुनिएगा। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपके कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजन करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने लगे। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या आप भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप धारण किए भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को उनके अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को भड़क कर कहा, अरे, मैंने तुमसे कुछ पूछा है ना, और तुम उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उन जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गए, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अत्यंत अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको
जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है और वो सदैव प्रभु की श्री चरणों में वास करता है, श्री हरि नारायण के धाम को प्राप्त होता है। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, इस कथा को आप अवश्य श्रवण करिए। अंत तक श्रवण किया आपने तो अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसके लिए एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव, श्री स्वानमस्तुभ्यम या श्री हरि नारायण या लक्ष्मी पते नमः, पार्वते हर हर महादेव अवश्य लिखिए। कुछ न कुछ आप हाजिरी अवश्य दीजिए। और तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले 10वें अध्याय में कल के वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप सभी शिव भक्तों, माताओं, बहनों से विदा लेता हूँ। तो चलिए हर हर महादेव, श्री स्वानमस्तुभ्यम मित्रों, मेरे दोस्तों।